65 साल बाद शारदीय नवरात्र पर बना मंगला गौरी योग का संयोग सिंह राशि के बारे में 10 बड़ी भविष्यवाणी। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा का महासंगम है। दोस्तों, इस दौरान मां दुर्गा अपने भक्तों को धन, बल, बुद्धि, सुख, समृद्धि और मोक्ष तक प्रदान करती हैं। और जब ऐसा शुभ समय 65 वर्षों बाद आए तो समझ लीजिए कि यह अवसर केवल साधारण नहीं बल्कि युगों युगों में एक बार मिलने वाला वरदान है। जी हां दोस्तों, 65 वर्ष बाद इस शारदीय नवरात्र माह का अद्भुत चमत्कार देखने को मिलेगा। इस शारदीय नवरात्र पर मंगला गौरी योग का निर्माण होगा, जिससे सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह योग बेहद शुभ फलदायी साबित होगा। जी हां दोस्तों, माता के शुभ आगमन होते सिंह राशि वाले जातकों की जीवन में चमत्कार की रोशनी पहुंचेगा। ये नवरात्रि एक नई ऊर्जा के साथ और नई भावनाओं के साथ शुरू होगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो आप सभी सिंह राशि वाले जातकों के लिए बेहद खास होने वाला है। जी हां दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व विशेष महत्व रखता है। हर साल आश्विन माह में मनाया जाने वाला शारदीय नवरात्रि देवी दुर्गा की पूजा और उनके 9 रूपों के आराधन का पर्व है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से शुरू होकर 2 अक्टूबर 2025 को समाप्त होंगे। और खास बात यह है कि चतुर्थी तिथि में वृद्धि के चलते नवरात्रि इस बार 10 दिन के होंगे। विशेष रूप से इस साल मां दुर्गा हाथी गज पर सवार होकर पृथ्वीलोक में आगमन करेंगी। दोस्तों, ज्योतिषियों के अनुसार हाथी पर सवार माता रानी का आगमन सुख, समृद्धि और उन्नति का प्रतीक है। यह संकेत देता है कि देश और घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसे अवसर पर घट स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, इस साल प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर को रात 1:23 से 23 सितंबर को 2:55 तक रहेगा और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:09 से शायद 8:06 तक है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। घट स्थापना की कुल अवधि लगभग 49 मिनट की है। वहीं इस बार मां दुर्गा का हाथी पर शुभ आगमन होने से सिंह राशियों के लिए मां दुर्गा सुख समृद्धि के दरवाजे खोलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, साथ ही नवरात्रि पर माता रानी का शुभ संयोग का भी निर्माण होने जा रहा है। इस दौरान इसी क्रम में चंद्रमा शारदीय नवरात्रि के दौरान मंगल के साथ युति करेंगे, जिससे चंद्र मंगल योग बनेगा। इसे मंगल गौरी योग, महाभाग्य योग भी कहा जाता है। इस दिन इस योग के बनने से सिंह राशियों पर मां गौरी की कृपा होगी, जिससे सिंह राशियों की तिजोरी खुलने वाली है। जी हां दोस्तों, इस नवरात्रि से इन राशियों के दुख माता दुर्गा हरने आ रही है। सुख समृद्धि लेकर मां दुर्गा का आगमन होने जा रहा है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहे और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही माता दुर्गा के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय मां अम्बे गौरी का जयकारा अवश्य लगा लें, ताकि मां अम्बे का आशीर्वाद हमेशा आप सभी जातकों पर बनी रहे। आपके जीवन में आने वाले तमाम परेशानियां मां अम्बे गौरी की कृपा से समाप्त हो सके। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं उन 10 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। नंबर 1, करियर और नौकरी में सफलता। सिंह राशि के जातकों, इस नवरात्रि का पहला दिन आपके लिए बेहद शुभ है। जी हां दोस्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है। मां शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। वे बैल पर सवार रहती हैं और उनके एक हाथ में त्रिशूल तथा दूसरे में कमल होता। उनका स्वरूप इतना दिव्य है कि भक्तों के मन का अंधकार पल भर में मिट जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः, यानी मां हर प्राणी में शक्ति स्वरूप होकर विराजमान है। वही सिंह राशि के करियर पर इस नवरात्रि माता शैलपुत्री का आशीर्वाद
आपके करियर की अटकी गाड़ी को आगे बढ़ाएगा। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस बार सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। लंबे समय से अटका हुआ प्रमोशन अब आपको मिलेगा। दोस्तों, कार्यक्षेत्र में सम्मान और प्रभाव बढ़ेगा। आपके विचारों को महत्व दिया जाएगा और वरिष्ठ अधिकारी भी आपके कार्य से प्रभावित होंगे। जी हाँ दोस्तों, वही जो जातक लंबे समय से बेरोजगारी झेल रहे थे, उनके जीवन में अब नई शुरुआत होगी। मंगला गौरी योग उन्हें ऐसा अवसर देगा जो न केवल नौकरी दिलाएगा, बल्कि आत्मसम्मान और स्थिरता भी प्रदान करेगा। जी हाँ दोस्तों, कहना गलत नहीं होगा। 65 वर्ष बाद शारदीय नवरात्र पर बना यह दिव्य संदेश माता रानी आपके द्वारा लेकर आएगा। नंबर 2, व्यापार और आर्थिक समृद्धि। दोस्तों, सिंह राशि के जातकों, नवरात्रि का दूसरा दिन आपके जीवन में आर्थिक उन्नति और व्यापार में सफलता का नया अध्याय खोलने वाला है। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत सौम्य और दिव्य है। उनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। वे तप, संयम और साधना की प्रतीक है। कहा जाता है कि माता ने भगवान शिव को पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की और अंततः अपने संकल्प में सफल रही। उनकी यह साधना हमें यह संदेश देती है कि धैर्य, संयम और निरंतर परिश्रम से असंभव भी संभव हो जाता है। अब आते हैं सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति और व्यापार पर। तो इस नवरात्रि माता ब्रह्मचारिणी की कृपा से जो लोग व्यापार कर रहे हैं, उन्हें अप्रत्याशित लाभ होगा। लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। साझेदारी में काम कर रहे लोगों का विश्वास बढ़ेगा और झगड़े समाप्त होंगे। जो लोग नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय स्वर्णिम है। मंगला गौरी योग सिंह राशि वालों के जीवन में राजयोग का निर्माण कर रहा है, जिससे आपके व्यापार में अचानक वृद्धि होगी और बाजार में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दोस्तों, चमत्कारिक रूप से उसके व्यापार में नई डील मिली, विदेशी कंपनी से अनुबंध हुआ और अचानक उसकी आर्थिक स्थिति बदल जाएगी। उसके जीवन में यह परिवर्तन केवल माता की कृपा से संभव होगा। जी हाँ दोस्तों, जो सिंह राशि वाले लंबे समय से अटके हुए निवेश में परेशान थे, अब उन्हें राहत मिलेगी। प्रॉपर्टी, जमीन या शेयर बाजार में किया गया निवेश लाभकारी सिद्ध होगा। रुका हुआ धन जैसे बैंक लोन की मंजूरी या पुराना उधार वह अब वापस मिलने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, ये माता ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद है, जो तपस्या और संयम से जीवन में स्थिरता और आर्थिक सुरक्षा लाती है। नंबर 3, शिक्षा और प्रतियोगिता परीक्षा। सिंह राशि के प्रिय जातकों, आपको बता दें कि नवरात्रि का तीसरा दिन ज्ञान, शिक्षा और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन माता चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। मां चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की स्वर्णिम घंटी सुशोभित रहती है। उनके 10 हाथ हैं, जिनमें शस्त्र और कमल सुशोभित हैं। वे अपने भक्तों के लिए सदैव सजग रहती हैं और उनकी साधना से साधक को अदम साहस, बुद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दोस्तों, माता चंद्रघंटा का स्वरूप यह सिखाता है कि जो विद्यार्थी अपने भय को त्याग कर साहस और परिश्रम से पढ़ाई करते हैं, वे अवश्य सफलता प्राप्त करते हैं। इस नवरात्रि सिंह राशि वाले विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों के लिए समय अत्यंत मंगलकारी है। दोस्तों, यदि आप लंबे समय से पढ़ाई में एकाग्र नहीं हो पा रहे थे, तो अब आपकी एकाग्रता लौटेगी। माता चंद्रघंटा की कृपा से स्मरण शक्ति तेज होगी और कठिन विषय भी सरल प्रतीत होंगे। जो छात्र सरकारी नौकरी, सिविल सेवा, पुलिस, बैंकिंग या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें शुभ समाचार मिलेगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों को विदेश में प्रवेश का अवसर मिल सकता है। जी हाँ, माता चंद्रघंटा की कृपा से परीक्षा हॉल में आत्मविश्वास बना रहेगा। उत्तर स्पष्ट और सटीक याद आएंगे। जो विद्यार्थी मौखिक परीक्षा, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उनकी वाणी मधुर और प्रभावशाली होगी। विशेषकर सिंह राशि वालों के लिए
यह समय सिविल सेवा, न्यायिक सेवा, सैन्य सेवा और शिक्षण क्षेत्र में सफलता का योग बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, माता चंद्रघंटा का संदेश सिंह राशि वालों के लिए माता कहती हैं, शिक्षा और बुद्धि केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है, यह जीवन का मार्ग है। इसलिए सिंह राशि के विद्यार्थियों को चाहिए कि वे केवल सफलता पाने के लिए ही नहीं, बल्कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी समर्पित रहें। जी हाँ दोस्तों, हमारी कामना यही है, यह नवरात्रि आपके जीवन का सबसे सुखद नवरात्रि बने। नंबर 4, विवाह और दाम्पत्य जीवन। प्रिय सिंह राशि के जातकों, नवरात्रि का चौथा दिन मां कुष्मांडा की पूजा को समर्पित है। माता कुष्मांडा को ब्रह्मांड की सृष्टिकर्ता कहा जाता है। दोस्तों, उनकी दिव्य मुस्कान से ही संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई। माता को अष्टभुजा देवी भी कहते हैं। उनके 8 हाथों में विभिन्न प्रकार के शस्त्र और कमल सुशोभित रहते हैं। माता कुष्मांडा का यह स्वरूप जीवन में सौभाग्य, प्रेम और पारिवारिक सुख का प्रतीक है। दोस्तों, इस दौरान सिंह राशि और वैवाहिक जीवन मंगला गौरी योग के प्रभाव से इस बार नवरात्रि में सिंह राशि के जातकों का दाम्पत्य जीवन बेहद शुभ रहने वाला है। जो लोग विवाहित हैं, उनके संबंधों में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। साथ ही लंबे समय से पति के बीच चल रहे मतभेद दूर होंगे। परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा और जीवन साथी का सहयोग हर कार्य में मिलेगा। जो अविवाहित हैं, उनके विवाह के योग प्रबल होंगे। जी हाँ, माता कुष्मांडा की कृपा से घर में नई ऊर्जा का संचार होगा और विवाह के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर होंगी। साथ ही यदि सिंह राशि के जातक विवाह योग्य हैं, तो इस नवरात्रि में शुभ समाचार मिलेगा। योग्य वर वधू की तलाश पूरी होगी, रिश्ते की बात बनेगी और परिवार में आनंद का वातावरण होगा। विशेषकर जिनके विवाह में लंबे समय से अड़चन आ रही थी, वे बाधाएं अब समाप्त हो जाएंगी। ये सब माता कुष्मांडा की मुस्कान का ही आशीर्वाद है, जो अंधकार से प्रकाश और अवरोध से मार्ग प्रशस्त करती है। वही विवाहित सिंह राशि वालों के लिए यह नवरात्रि एक नया आरंभ साबित होगी। जीवन साथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। दोस्तों, आपसी समझ और सहयोग बढ़ेगा। संतान की ओर से भी सुखद समाचार मिल सकता है। जिन दंपतियों के बीच तनाव था, उनके रिश्तों में मधुरता लौटेगी। जी हाँ दोस्तों, माता कुष्मांडा का संदेश सिंह राशि वालों के लिए। दोस्तों, माता कहती हैं, जहाँ प्रेम और विश्वास है, वहाँ जीवन में हर अंधकार मिट जाता है। इसलिए विवाहित हो या अविवाहित सिंह राशि वालों को चाहिए कि वे अपने रिश्तों में प्रेम और विश्वास बनाए रखें और माता की पूजा से अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाएं। विशेष उपाय विवाह और दाम्पत्य सुख के लिए नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा को कद्दू का भोग अवश्य अर्पित करें। विवाहित महिलाएं मां को सिंदूर चढ़ाएं और अपने मांग में लगाएं। अविवाहित जातक माता को लाल पुष्प और लौंग अर्पित करें। साथ ही कुष्मांडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इन उपायों से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होंगी और दाम्पत्य जीवन में प्रेम की वृद्धि होगी। नंबर 5, परिवार में सुख शांति। प्रिय सिंह राशि के जातकों, नवरात्रि का 5वां दिन माता स्कंद माता की पूजा को समर्पित है। माता अपने गोद में भगवान कार्तिकेय स्कंद को लेकर विराजमान रहती हैं, इसलिए उनका नाम स्कंद माता पड़ामा का यह रूप ममता, करुणा और पारिवारिक प्रेम का प्रतीक है। माता स्कंद माता के 4 हाथ हैं। 2 हाथों में कमल सुशोभित है। एक हाथ से वे भक्तों को आशीर्वाद देती हैं और एक हाथ में भगवान स्कंद को गोद में लेकर बैठी हैं। माता की पूजा से परिवार में शांति, सुख और समृद्धि का वास होता है। दोस्ती, जहां माता का आशीर्वाद होता है, वहां परिवार में किसी भी प्रकार का कलह नहीं टिक पाता। सिंह राशि और पारिवारिक जीवन मंगला गौरी योग और नवरात्रि के इस पवित्र संयोग का असर सिंह राशि के पारिवारिक जीवन पर बहुत ही शुभकारी रहेगा। परिवार में लंबे समय से चल रहे विवाद समाप्त होंगे। माता पिता का स्वास्थ्य सुधरेगा और उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा।
भाई बहनों के साथ रिश्ते मधुर होंगे। घर में मांगलिक कार्यों की संभावना बनेगी। यह समय आपके पूरे परिवार के लिए सुख, शांति और एकता लेकर आने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए यह नवरात्रि ऐसा होगा मानो घर में नवचेतना और दिव्यता का संचार हो गया हो। जिन घरों में कलह और असहमति रहती थी, वहां अब मधुरता और प्रेम लौट आएगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद परिवार के लिए ढाल बनेगा। जी हां दोस्तों, संतान पक्ष से भी सुखद समाचार मिलेगा। माता स्कंद माता का यह आशीर्वाद है कि घर का हर सदस्य एक दूसरे के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखेगा। दोस्तों, माता कहती हैं, जो भक्त अपने परिवार को प्रेम और करुणा से जोड़ता है, वही जीवन में सच्चे सुख का अनुभव करता है। इसलिए सिंह राशि वालों को चाहिए कि इस नवरात्रि अपने परिवार के साथ समय बिताएं, माता की पूजा करें और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। नंबर 6, स्वास्थ्य में सुधार। प्रिय सिंह राशि के जातकों, नवरात्रि का छठा दिन माता कात्यायनी की पूजा को समर्पित है। मां कात्यायनी सिंह वाहिनी है और उनके 4 हाथ हैं। वे असुरों के संहार के लिए जानी जाती हैं। माता का यह रूप बल, साहस और उत्तम स्वास्थ्य का प्रतीक है। माता कात्यायनी ऋषि कात्य के घर में जन्मी, इसी कारण उन्हें कात्यायनी कहा जाता है। वे सिंह पर सवार होकर असुरों का संहार करती हैं। उनकी पूजा करने से रोग, भय और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। उनका संदेश है, स्वस्थ शरीर और साहसी मन ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। दोस्तों, 65 वर्ष बाद मंगला गौरी योग और नवरात्रि का यह पावन संयोग सिंह राशि के जातकों के स्वास्थ्य को नई ऊर्जा और शक्ति प्रदान करेगा। लंबे समय से चली आ रही बीमारियों में सुधार होगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। जो जातक शारीरिक कमजोरी, मानसिक तनाव से जूझ रहे थे, उन्हें राहत मिलेगी। व्यायाम, योग और ध्यान का प्रभाव अधिक दिखेगा। माता कात्यायनी की कृपा से आप अपने जीवन में नई स्फूर्ति और जोश महसूस करेंगे। जिन सिंह राशि वालों को पेट, लीवर या पाचन से संबंधित समस्याएं थीं, अब उनमें सुधार होगा। मधुमेह, ब्लड प्रेशर या हृदय रोग जैसे लंबे समय से परेशान करने वाले रोग धीरे धीरे कम होंगे। मां की कृपा से सिंह राशि के जातक हर चुनौती का डटकर सामना करेंगे। नंबर 7, आध्यात्मिक उन्नति। प्रिय सिंह राशि के जातकों, नवरात्रि का 7वां दिन मां कालरात्रि की पूजा को समर्पित है। माता का यह रूप देखने में भयंकर और उग्र है, किंतु वे अपने भक्तों के लिए अत्यंत मंगलकारी और करुणामयी हैं। वे सभी प्रकार के भय, संकट और नकारात्मक शक्तियों का नाश करती हैं। दोस्तों, माता कालरात्रि का वर्ण श्याम है। उनके गले में बिजली की तरह चमकती माला है। वे सिंह पर सवार रहती हैं, 4 हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए। उनके दर्शन मात्र से ही पाप और भय दूर हो जाते हैं। उनका आशीर्वाद आध्यात्मिक साधना, आत्मबल और आंतरिक शांति प्रदान करता है। मां कालरात्रि का संदेश है, भय को त्यागो, साधना को अपनाओ, क्योंकि आत्मा ही सच्चा बल है। वही सिंह राशि स्वभाव से ही तेजस्वी और आत्मविश्वासी होती है, लेकिन कभी-कभी अहंकार, क्रोध और संदेह उनके आध्यात्मिक मार्ग में बाधा बन जाते हैं। इस नवरात्रि मंगला गौरी योग और माता कालरात्रि की कृपा से सिंह राशि वाले जातकों को आत्मज्ञान और साधना का मार्ग मिलेगा। आपके जीवन में यह नवरात्रि नई भक्ति का संचार करेगा। जी हां दोस्तों, कहना गलत नहीं होगा। 65 साल बाद मंगला गौरी से यह समय आपके लिए चमत्कारी बदलाव लेकर आएगा। अंतिम भविष्यवाणी है जो आपको बताती है कि जब माता के सभी रूप एक साथ कृपा करते हैं, तो जीवन में कैसी समग्र सफलता और पूर्णता प्राप्त होती है। दोस्तों, सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है, जिसका स्वामी सूर्य है। इसलिए इस राशि के लोग स्वभाव से तेजस्वी, नेतृत्वकर्ता और ऊर्जावान होते हैं। लेकिन कभी-कभी आत्मविश्वास अहंकार में बदल जाता है या भाग्य के उतार चढ़ाव से आत्मबल कमजोर हो जाता है। तो इस नवरात्रि का अद्भुत संयोग आपको दिखाता है,
दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हमारे आने वाले हर धार्मिक और ज्योतिषीय वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। कमेंट में जय अम्बे गौरी का जयकार अवश्य लगा लें ताकि आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। माँ दुर्गा आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, धन्यवाद।